मार्च 2022 में एक प्लॉट की बिक्री की गई अशफाक के द्वारा। प्लॉट लिया रेशमा ने और उसके बाद रेशमा के परिवार ने अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई से उस मकान में निर्माण कार्य कराया और अब अशफाक ने उस मकान का ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश कर लिया। ये आरोप रेशमा की बेटी का है। मामला पूरा क्या है? हमने 11 मार्च को प्लाट लिया था अशफाक अली नाम के व्यक्ति से, जो कि मेरी माँ के नाम में है, रेशमा नाम है उनका। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने वहाँ पे काम करवाया, घर बनवाया, 3 कमरे बन गए। उसके बाद में हम वहाँ आते जाते रहते थे। दिसंबर में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो उनका ऑपरेशन हुआ, तो उसमें हम लोग आते जाते रहे। अस्पताल में बिज़ी हो गए। हमारे घर में मतलब 4 ही लोग हैं, पापा, भैया और हम। तो हम लोग अस्पताल में बिज़ी हो गए, तो हम लोग घर जा नहीं पाए। बस अभी ये 20 जनवरी को हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे घर का ताला टूट गया है और वहाँ कोई रह रहा है। जब हमने मौके पे जाकर पता किया तो वहाँ जिससे हमने ख़रीदा था अशफाक अली से, वो खुद रह रहा था अपने परिवार के साथ में। हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे घर से निकलो, तो निकलने से उसने साफ मना कर दिया और बोलने लगा कि कोर्ट द्वारा ही लेंगे। और फिर बोला कि आपने मुझे धोखाधड़ी से बेच दिया है, हमने गिरवी रखा था, आपने रजिस्ट्री करा ली, कोई पैसे प्राप्त नहीं हुए, ये बोला। जो कि हम उसको पूरे पैसे दे चुके हैं, चेक द्वारा हमने उसको पूरा पेमेंट करा है और उसका एक इकरारनामा भी है जिसमें उसने खुद कहा है कि मैंने पूरा पैसा प्राप्त किया और बिना किसी दबाव के प्राप्त किया। उसका खुद का है और उसके साइन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कबूल नहीं रहा। और थाने में हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, मतलब हम गए हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही थाने में हमारी। हमने योगी पोर्टल पे भी डलवाया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकील अंसारी। अंसारी जी, प्लॉट कैसे परचेज किया था, कितने का लिया था, कितनी उसमें कमाई लगाई थी, फिर कैसे लिया था सर? मैंने उसको पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी मुझे परेशान करे है वो बहुत ही ज़्यादा। अब कल्पना कर सकते हैं आप कि ये बेचारे रो नहीं पा रहे, चूँकि इतना महंगा प्लॉट परचेज़ किया, निर्माण कार्य कराया और अब वो प्लॉट हाथ से निकल गया है। इनको ऐसा लग रहा है। अब आप चाहती क्या हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करवाए और हमारा घर जल्द से जल्द खाली करवाए और हमारे घर को हमारे कब्ज़े में दिलवाए। अच्छा, उसका हाउस टैक्स किसके नाम पे है? हाउस टैक्स हमारी माँ के नाम पे है, रेशमा के नाम पे हाउस टैक्स दर्ज है और ऑनलाइन भी हाउस टैक्स चढ़ चुका है और रजिस्ट्री भी ऑनलाइन दर्ज है, आप चेक कर सकते हैं, जांच भी करवा सकते हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो और हमारा घर हमारे कब्जे में दिलवाया जाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्लॉट पहले बेचा गया, जिसने उसको परचेस किया उसने उस पर निर्माण कार्य करा लिया, सारा पैसा पूरा का पूरा चेक के माध्यम से दिया गया और चेक के माध्यम से देने के बाद में अब जाके जब वो मकान में तब्दील हो गया तो उसके अंदर अब दोबारा से बेचने वाला काबिज हो रहा है और परेशान कर रहा है और लगातार धमकियां दे रहा है। आपने उससे जाके बात की, क्या है वो? कहता है यहाँ जो आएगा ये एग्रीमेंट है उसका। हाँ। और ये रहा है उसका इकरारनामा कि उसने पूरा पैसा प्राप्त किया, उसके साइन है, चेक नंबर भी है, चेक भी है उसमें, और ये रजिस्ट्री है। नहीं, अब वो क्या कहते हैं आपसे? उसका कहना ये है कि हमें कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ और पूरा पैसा हमें चाहिए, उसका ये कहना है। और हमने जब उसको ये दिखाया कि मैंने चेक द्वारा आपको पेमेंट किया है, तो फिर उसका कहना ये है हाँ पेमेंट मिला, लेकिन उसकी मामा की लड़की लेके भाग गई। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मांग रहा है वो हमसे।